नमस्कार। देखिए, ये बात साफ है कि जो मुर्तज़ा ख़ोमेनी है वो अगर आइडियोलॉजिकली आप देखते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो अपनी ट्रेनिंग हुई है वो भी बहुत एक गंभीर ट्रेनिंग हुई है। और ख़ासकर जब आईआरजीसी के साथ जब वो इराक ईरान वॉर चल रहा था, उस वक्त आईआरजीसी का उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक गठबंधन था। तो आप मान के चलिए कि उनकी आईआरजीसी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पैठ है और साथ ही साथ जो आइडियोलॉजिकली जो थियोक्रेटिक और इस्लामिक सुपरमेसी की बात है तो उसमें भी मुर्तज़ा ख़ोमेनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये उनके पास में मिलिट्री का के साथ रहने का, काम करने का एक एक्स्ट्रा अनुभव है जो उनके फादर से ज़्यादा उनको एक डेप्थ और एक अंडरस्टैंडिंग ईरान और ईरान की मिलिट्री और आइडियोलॉजी की देता है। अमेरिका के लिए बेसिकली ये युद्ध फंस गया है और सबसे बड़ा जो चैलेंज आज अमेरिका के लिए हो गया है कि अपनी मिडिल ईस्ट में और दुनिया में अपनी साख बचाना हो गया है। क्योंकि अमेरिका बेसिकली अब देख रहा है कि कैसे एक ऑनरेबल एग्जिट मिडिल ईस्ट और इस ईरान युद्ध से ले पाए। क्योंकि इजराइल चाहता है कि युद्ध हो और एक अंजाम तक पहुंचे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि जो उनका अपना मिडिल ईस्ट में एक वर्चस्व है, चाहे वो सऊदी अरबिया की लीडरशिप को लेके हो या बाकी जो अमेरिकन बेस है उनको बनाए रखना। तो वो चाहता है कि एक तरीके से जो न्यूक्लियर थ्रेट ईरान से आ रही थी उसको एलिमिनेट हो जाए और जो लीडरशिप है वो उतनी आक्रामक ना हो। लेकिन कहीं पर भी मुझे नहीं लग रहा है कि अमेरिका को ये टारगेट अचीव हो रहे हैं और अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में मुश्किल बढ़ती जा रही है। बड़ी बात यह है कि ईरान धीरे धीरे आक्रामक होता जा रहा है और उन्होंने अपना स्ट्रेटजी में कि आप इजराइल और अमेरिका पे कम अटैक करो और जो अमेरिकन बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में या जो मिडिल ईस्ट में चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इन पर अमेरिकी ठिकाने और बाकी उनके जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अटैक करना, ताकि पूरा जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जीसीसी के सभी कंट्रीज इस युद्ध में इन्वॉल्व हो और वो अमेरिका पे दबाव करे कि सीज़फायर करे और यहाँ से एग्जिट करे। अब अमेरिका क्या कर रहा है इसमें कि अमेरिका इसको एक डिप्लोमेटिक चैनल भी खोलने का प्रयास किया, पाकिस्तान के माध्यम से एक तरीके से मीडिएशन का प्रयास कर रहा है, जिसमें चीन को भी एक ड्रैग करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ये भी एक बैकफायर हो रहा है, क्योंकि जब तक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कह रहा है कि जब तक हम इस नेगोशिएशन में पार्टी नहीं बनेंगे तब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अमेरिका के लिए ये डिप्लोमेटिक चैनल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा। एक और जो बड़ी बात है कि जो मुर्तज़ा ख़ोमेनी, वो मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत कुछ हद तक डैमेज हो चुका है, आईआरजीसी में भी डैमेज हो चुका है, उनके अपेक्स जो लीडरशिप है आर्मी में वो भी डैमेज हो गया, तो अब वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल जो उनका अपना एक जो वर्चस्व है जो आईआरजीसी का और मुर्तज़ा ख़ोमेनी का, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये युद्ध और ज़्यादा बढ़ेगा और इसमें अगर गलती से अमेरिका ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन कर दिया और बूट्स ऑन ग्राउंड आ गए तो ये अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान से भी ख़तरनाक अंजाम होगा। कोई भी युद्ध अमेरिका उस तरीके से नहीं जीत पाया और कहीं पर भी आप सक्सेसफुली, फोर्सफुली आप कोई रेजीम चेंज नहीं कर पाए, चाहे वो लीबिया हो, सीरिया हो, अफ़गानिस्तान हो। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, 20 साल बाद फिर तालिबान आ गया। तो आप जिस तरीके का एक लीडरशिप आईआरजीसी का है और जो गार्जियंस काउंसिल का लीडरशिप है, वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ईरान में हो रहा है।